दोस्तों कहते हैं कि काम इतना बड़ा करो कि सुनते ही नाम हो जाए, या फिर नाम इतना बड़ा कर लो कि सुनते ही काम हो जाए। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे डॉन के बारे में बताने वाले हैं जिसके 80 से 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसके नाम से खौफ आता था, जिसके इशारे पर बॉलीवुड में हीरो और हीरोइनों को रोल मिलता था और छीन लिया जाता था। वो डॉन जो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से भी पंगा ले लिया था। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि, लिस्टन रवि स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, यह स्टोरी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का है। छोटा राजन कोई छोटा डॉन नहीं था, यह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी पंगा ले लिया था। जरा सोचिए, जो डॉन अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से पंगा ले सकता है, वह प्यार में क्या नहीं कुछ कर सकता। 80 से 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्यूट गर्ल कहे जाने वाली ममता कुलकर्णी पर उसका दिल आ गया था। पहली बार नहीं हुआ है कोई डॉन बॉलीवुड हीरोइन पर फिदा हो गया हो। छोटा राजन का दुश्मन दाऊद इब्राहिम भी मंदाकिनी पर मर मिटा था। दोस्तों आज हम छोटा राजन और ममता कुलकर्णी की एक दिलचस्प कहानी आपको बताने वाले हैं। 1995 में एक फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था करण अर्जुन। उस गाने में एक गाना था, राणा जी मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती म्हारे से हो गई। इस गाने में ममता कुलकर्णी ने अपना रोल निभाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसके बाद इस गाने ने ममता कुलकर्णी को सभी लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी की फिल्मों की लाइन लग गई। उसी साल बॉलीवुड के खान कहे जाने वाले अर्थात आमिर खान के साथ उनकी एक फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था बाजी। उस फिल्म में उन्होंने करोड़ों रुपए की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के दबंग स्टार कहे जाने वाले और अपने डायलॉग से फेमस राजकुमार के साथ तिरंगा फिल्म में काम कर एकदम छा गई। उसी साल उनकी लगातार 4 फिल्में रिलीज हुई। ममता कुलकर्णी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इन्हें बॉलीवुड में क्यूट गर्ल के नाम से जाने जाने लगा। इसके बाद इन्हें रिजेक्शन क्यूट के गर्ल से जाने जाने लगा। इसके बाद ममता कुलकर्णी युवा धड़कनों पर राज करने लगी। ममता कुलकर्णी ने अपना एक मैगजीन में फोटो शूट करवाया था। उस फोटो ने उन्हें रातों रात हुस्न मलिका का खिताब मिल गया। स्टारलेस तस्वीर ने सिर्फ युवाओं का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद इस तस्वीर को देखते छोटा राजन ही दिल छलनी कर लिया। इसके बाद इन दोनों की मुलाकात होती है और दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। अक्सर दोनों लोग हमेशा मिलने के लिए एक दूसरे से कहीं न कहीं मिला करते थे और उन दोनों की हमेशा फ़ोन पर कहीं न कहीं बातचीत हुआ करती थी। छोटा राजन अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। मुंबई में बैठे-बैठे अपने गुर्गों की मदद से छोटा राजन ममता कुलकर्णी तक मैसेज पहुंचाया जाता था और उन्हें कहा जाता था छोटा राजन से मिलने के लिए, और ममता कुलकर्णी छोटा राजन से मिलने के लिए उसके साथ अक्सर जाया करती थी। छोटा राजन की बेला में उसके रुकने का इंतजाम होता था और उसको देखकर ममता कुलकर्णी अपना दिल दे बैठी। इसके बाद मानो तो बॉलीवुड में फिल्मों की लाइन लग गई। 80 से 90 के दशक में छोटा राजन का बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसके नाम से खौफ खाता था। उसके इशारे पर बॉलीवुड में हीरो और हीरोइनों को रोल मिलता था और छीन लिया जाता था। उसका दबदबा बॉलीवुड में कायम था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने कसे शिकंजे पर छोटा राजन को इतना मजबूर कर दिया कि उसे भारत छोड़ना पड़ा। उसके ऊपर 70 से ज़्यादा मर्डर, स्मगलिंग और किडनैपिंग के मामले दर्ज थे। कहा जाता है 1993 में बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराने में उसका नाम आया था। इसके बाद ममता कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप उससे कब मिली थी, कैसे मिली थी, क्या क्या बातचीत होता था। इनसे लगातार पूछताछ जारी रही। इसके बाद इन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। इसके बाद साल 2015 में इंडोनेशिया से छोटा राजन को गिरफ्तार करके भारत लाया गया, क्योंकि छोटा राजन जो है चाहता था कि मैं भारत में गिरफ्तार हो जाऊं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा था। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने उसी के छोटा राजन के दोस्त विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। विक्की गोस्वामी भी स्मगलिंग और ड्रग्स की सप्लाई करता था। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी को मुंबई की विशेष अदालत ने 2017 में इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। दोस्तों, ममता कुलकर्णी और छोटा राजन की दिलचस्प कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे रोचक कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।